बीते 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के समय प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर भारी भगदड़ मच गई, जिसमें करीब 30 लोगों की मौत हो गई और 60 लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अव्यवस्थाओं के नाम पर बुरी तरह घिर गई, लेकिन अब स्वयं सीएम योगी घटनास्थल पर गए और हालात का जायजा लिया। इस दौरान तमाम प्रशासनिक अधिकारी और मेला क्षेत्र के कई बड़े अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे, जो सीएम योगी को घटना के बारे में अवगत करा रहे थे। बताया जा रहा है कि अपने दौरे के साथ ही सीएम ने 3 फरवरी को होने वाले महाकुंभ के अमृत स्नान कार्यक्रम की भी समीक्षा की। इसके बाद सीएम योगी सतुआ बाबा के पट्टाभिषेक कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने उनकी खूब तारीफ की। सीएम योगी ने कहा कि मौनी अमावस्या के समय पर एक चुनौती हम सबके सामने आई, एक बड़ा हादसा हो गया और कुछ पुण्यात्मा उस हादसे का शिकार हो गए, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में धैर्य न खोते हुए पूज्य संतों ने एक अभिभावक के रूप में उसी प्रकार काम किया जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का काम करता है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग सनातन धर्म के खिलाफ लगातार साजिश कर रहे हैं। आज से नहीं बल्कि राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के समय से ही ये साजिश चल रही है। उन्होंने बिना नाम लिए विरोधियों के चरित्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। सीएम ने कहा कि ऐसे लोगों से सावधान होकर हमें आगे बढ़ना होगा। माना जा रहा है कि सीएम योगी ने ये जो कटाक्ष है वो ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर किया है। ऐसी फिजाओं में चर्चा हो रही है क्योंकि हाल ही में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इसी घटना के बाद यानी कि मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ में जब मौतें हो गई तो उसके बाद उन्होंने सीएम योगी के इस्तीफे की मांग कर डाली थी। साथ ही साथ उन्होंने सीएम योगी पर धोखे में रखने का आरोप भी लगाया था। कहा जा रहा है कि अब सीएम योगी ने बिना नाम लिए उन पर इस तरह का कटाक्ष किया है। आपको बता दें कि सीएम योगी महाकुंभ पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। वे हर एक कार्यक्रम की खुद बारीकी से समीक्षा भी कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मेला क्षेत्र का हवाई सर्वे किया और प्रयागराज की ओर आ रही सड़कों पर ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए इस बारे में दिशा निर्देश भी जारी किए। क्योंकि सनातन धर्म ही मानव धर्म है। सनातन धर्म रहेगा तो मानव धर्म रहेगा, मानवता रहेगी, इस सृष्टि रहेगी। और मैं अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। और आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं वे लोग एक प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे और उसके बाद जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी का भी, पूज्य जूना पीठाधीश्वर जी का भी, अपने सभी 13 के 13 अखाड़ों का भी, पूज्य फूलडोल दास जी महाराज वृंदावन धाम से हमारे पास आए हैं, अत्यंत वरिष्ठ संत हैं। इन सभी पूज्य संतों का जिन्होंने उन स्थितियों में पूरे महाकुंभ के आयोजन को अपना आयोजन मान करके पूरे धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करते हुए पुण्यात्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि भी की और मां गंगा के प्रति, महाकुंभ के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए भी अपने उत्तरदायित्वों का पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए इस आयोजन को सकुशल आगे बढ़ाए। इसी का परिणाम है कि पिछले 19 दिनों के अंदर 32 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने हैं। जो यहां से जा रहा है, यहां की परंपरा के बारे में, यहां की गाथा के बारे में, यहां की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है। जो आ रहा है देश से दुनिया से,
लेकिन हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि से राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संत जन उस समय के भी साक्षी हैं। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा, हमेशा आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और सनातन धर्म है तो दुनिया के अंदर जीव सृष्टि बनी रहेगी। ये सनातन धर्म की मजबूती पर निर्भर करेगा। और इसलिए हम सबका प्रयास होना चाहिए कि जहां भी जिस स्तर पर हो सके, सभी पूज्य संत जन कर रहे हैं, हमें समय के अनुरूप उस प्रकार की रणनीति के साथ जोड़कर के आगे बढ़ना होगा। आज यहां पर 2 नए जगत गुरु इस सनातन धर्म की परंपरा के और इसके साथ ही हमारे गोपाल दास जी महाराज, कल्याण दास जी महाराज, ये सभी महामंडलेश्वर के रूप में इनका अभिषेक हुआ है। तो मैं इन सभी को भी हृदय से बधाई देता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि हो सकता है कि अगले कुंभ में 2037 में जब हम लोग यहां मिलेंगे, तब इन लोगों का भी आगे का अभिषेक करने की तैयारी के साथ यहां पर एकत्र हो पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं इस पूरे आयोजन के प्रति श्री सतुआ बाबा का और उनकी पूरी परंपरा का हृदय से अभिनंदन करता हूं। पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।